राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं प्रियंका। आज हम इजराइल देश की बात करेंगे, जहां रविवार को नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई। रविवार को नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का अंत हो गया। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे और रविवार को नफ्ताली बेनेट ने नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू का 12 वर्ष तक रहे प्रधानमंत्री पद का अंत हो गया। आपको बता दें कि नफ्ताली बेनेट पूर्व स्पेशल कमांडर और दक्षिणपंथी यामना पार्टी के 39 वर्षीय बेनेट ने अपने टेक स्टार्टअप $14.5 करोड़ में बेचने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने उनके पक्ष में और 59 सदस्यों ने उनके विरोध में मतदान किया। इसी बीच एक सदस्य जो थे वो इस वक्त अनुपस्थित नहीं रहे थे, यानी कि जब ये मतदान हो रहा था तो उस वक्त एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया था, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी वर्तमान प्रधानमंत्री इजराइल के नफ्ताली बेनेट को बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में और भी ज़्यादा मजबूती आए और वो और भी ज़्यादा मजबूती के साथ दोनों सरकारें जो हैं वो एक साथ आगे बढ़कर काम करें, चाहे वो राजनीति के स्तर पर हो चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्तमान नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री पद के शपथ की बहुत बहुत बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं कि वो इजराइल के साथ आगे साथ बढ़ के काम करें और साथ ही वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के नफ्ताली बेनेट के साथ वो और भी ज़्यादा अपने रिश्ते को मजबूत करके राजनीति के तौर पर इस संबंधों को और भी अधिक मजबूत बनाए। साथ ही उन्होंने पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी दिल से आभार व्यक्त किया और उनके साथ उन्होंने जो वक्त बिताया था, यानी कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहली बार इजराइल गए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री अगर इजराइल जाता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री अगर इजराइल जाता है तो इस्लामिक देशों के साथ उनके संबंध खराब हो सकते हैं या ये जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं तक तनाव आ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में सभी जानते हैं कि वो जो भी फैसले लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो खुल के लेते हैं। इसलिए उन्होंने किसी बात की भी परवाह नहीं की और इसलिए वो 2017 में इजराइल गए। वहाँ पर वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन्होंने काफ़ी समय भी स्पेंड किया था। उन्होंने राजनीति के तौर पर भी सामाजिक स्तर पर भी उन्होंने काफ़ी बातचीत की थी और ये भी कहा जाता है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी खुल के सब लोगों के सामने आए थे और दोनों के जो रिश्ते हैं उनकी सबसे अच्छी जो मजबूती है वो भी पूरी दुनिया ने देखी थी। इसके बाद ही 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत देश आए थे, यहाँ पे उन्होंने भारत देश का दौरा किया था। अब ये देखना होगा कि वर्तमान में नफ्ताली बेनेट के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद और भारत के साथ अभी तक जो रिश्ते रहे थे, क्या आगे भी वही रिश्ते भविष्य में देखने को मिलेंगे? इसके लिए आपको और हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आप बने रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ और देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ से जुड़ी खबरें। नमस्कार।